Hello students, good afternoon to all of you who are watching this video. So our today's topic which is under discussion remains basically want of factor, which is represented by small I. But before doing that topic, you should know that what is abnormal molecular mass. Means what are the causes of observing abnormal molecular mass. सो रजे आप पढ़िया सीगा कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होंदियां ने दे डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट एंड नॉट अपॉन द नेचर ऑफ अ सल्यूट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंपली कंक्लूजन है इस दे विच कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ने ये जस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट ते डिपेंड करदियां ने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिहदे इलैक्ट्रोलाइट्स ने NaCl KNO3 इन्हां नूं जदों आपां वाटर दे विच डिजोल्व करदे हां दे डिसोसीएट टू प्रोड्यूस आइन। ईच आइन इज सल्यूशन इज अ पार्टिकल इन इटसैल्फ। जिवें NaCl है इस दे जदों आपां इहनूं वाटर दे विच डिजोल्व करदे हां दैन इह स्प्लिट होऊगा Na पॉजिटिव ते Cl नेगेटिव। So thus the number of particles of such substances is much larger in a solution than expected for the normal substance which do not undergo dissociation. Are you getting my point? सूरज इत्थे ही एक्सप्लेन कर रहे ने कि जो NaCl है नॉर्मली NaCl की आ ब्रेक नहीं होंदा। ठीक है, एक किन्ने पार्टिकल्स ने 1 पार्टिकल NaCl, बट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ NaCl ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੌ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋ ਗਏ 1 1 2। ਸੋ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਚ ਲਾਰਜਰ ਇਨ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹੀ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਅ ਸੋਲਿਊਟ। नौ अगर सल्यूशन दे विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंदे ने एज कंपेयर टू नॉर्मल, सो दैट्स वाई जो ऑब्जर्व्ड कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने इज़ मोर दैन एक्सपैक्टेड फॉर द नॉर्मल सबस्टांस। ओके, जिवें एग्जाम्पल दी हुई है वैन 1 मोल ऑफ सल्यूट लाइक सुक्रोज इज डिजोल्वड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वट इज दिस इज कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। इहदी वैल्यू है 1.86। बट अगर आप सुक्रोज की जगह पर 1 मोल ऑफ NaCl लै लीए तो उन्होंने वाटर दे विच डिजोल्व करिए दैन इत्थे जो कोलीगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इहदी वैल्यू आ जाएगी 2 × कहने का मतलब नॉर्मल के कंपैरेटिव इत्थे जो वैल्यू है वो की होगी 2 टाइम्स ज़्यादा होगी। ठीक है, सो इस करके कि ऑब्जर्व्ड कोलीगेटिव प्रॉपर्टी की होगी इत्थे इंक्रीज होगी। कितने टाइम इंक्रीज होगी 2 टाइम इंक्रीज होगी। वाई दिस हैपन्स बिकॉज NaCl मॉलिक्यूल स्प्लिट्स टू गिव 2 आइन्स Na पॉजिटिव एंड अदर इज Cl नेगेटिव। ओके, नो वी स्टडीड अबाउट कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कि डिसोसीएशन तो बाद कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ ते की इफेक्ट पैंदा। की इफेक्ट पैंदा स्टूडेंट्स कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ इंक्रीजेज हो जांदियां ने। नो मॉलिक्यूलर मास दा कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ दे नाल इनवर्सली रिलेशनशिप है। हुण अपनी कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज हो रही ने, अगर कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज हो रही ने तो मॉलिक्यूलर मास की हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कोई भी हो सकती है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सब दी वैल्यू की होगी इंक्रीज होगी एंड उन्होंने करके मॉलिक्यूलर मास की होगा डिक्रीज होगा। ओके, जिवें ये आप सारी स्टडी की किस दे लई डिसोसीएशन दे लई। डिसोसीएशन का मतलब की हुंदा नंबर ऑफ आइन्स वध जांदे ने, बट देयर इज़ अ वन मोर केस इन विच सबस्टांसिस एसोसीएट वैन डिजोल्वड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। मीनस अगर एक A कंपाउंड है एक B कंपाउंड है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो आप इन्हों सल्यूशन दे विच ऐड करते हैं तो ये दोनों कंबाइन करके A B की बना देंगे ने कंपाउंड। हुण इनीशियली अगर ये 2 मॉलीक्यूल सीगे तो सल्यूशन दे विच आउण तो बाद किन्ने मॉलीक्यूल्स रह गए 1, मतलब इत्थे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने उन्हां दी वैल्यू की होगी लैस होगी। ओके, सो ही एक्सप्लेन किया होया इन्होंने कि जो आप एसोसीएट कर जाते हैं एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सल्यूशन डिक्रीजेस।
मतलब ਹੁਣ नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए दा मतलब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो गई एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास सो इन दिस केस द मॉलिक्यूलर मास जो आप एक्सपैरीमेंटली फाइंड आउट करते हैं इज़ मोर दैन एक्सपैक्टेड थ्योरैटिकली ओके सो ये सीगा अपना कि मॉलिक्यूलर मास ते कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ते की इफेक्ट पैंदा नाउ next topic is correction factor which is known as want of factor it is represented by small I okay so raje want of equation hundi hai P is equal to RT where P is the osmotic pressure okay now ये equation ਨੂੰ ਆਪਾਂ modify ਕਰਕੇ P is equal to IRT ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ where this I is known as the want of factor नो इधर जो फॉर्मूला है want of factor का want of factor is observed osmotic pressure upon normal osmotic pressure no this is the further specific formula this is the general formula what is want of factor is defined as a ratio of observed colligative property upon normal colligative property observed colligative property मतलब एक्सपैरीमेंटल जी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आई एक्सपैरीमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरैटिकल वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म एंड वी नो कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास सो हियर वी कैन डिफाइन वांट ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास आल्सो ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दैट्स वाई इत्थे जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिनोमीनेटर दे विच चल जाऊगा बिकॉज मॉलिक्यूलर मास की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की होंदियां ने इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंदियां नाउ राजे हुण अपनी जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ है दे मे बी ऑस्मोटिक प्रेशर दे मे बी डिप्रैशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे मे बी डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट्स वाई ये सारियां उन्हां दियां स्पैसिफिक जिहड़ियां एग्जांपल्स हो गईयां कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दे लई नो दीज आर द फॉर्मूला in which you have to use this factor I in every case where I is the want of factor okay now there are two cases which we are going to study that how to use want of factor means ਆਪਾਂ mathematically या फिर experimentally ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ particular solute ਜਾਂ solvent ਨੂੰ ਜਦੋਂ dissolve ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ want of factor ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ value ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ calculate ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ so first case is the in calculation of the degree of association so degree of association ਕੀ ਹੁੰਦਾ degree of association ਹੁੰਦਾ कि किसी भी जो सबस्टांस है दो सबस्टांसिस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ नो पहला तुसीं राजे दी डेफिनेशन देखो द डिग्री ऑफ एसोसीएशन ऑफ अ सबस्टांस इज डिफाइंड एज fraction of total number of molecules of a solute which exist as associated molecules associated molecules का मतलब जिमें फॉर एग्जाम्पल टू मॉलिक्यूल्स ने टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देंगे सिमिलरली अगर मोर दैन टू होंगे तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बन जाने सो ਇਹਦਾ मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबस्टांसिस जिमें सपोज कर लो 10 मॉलिक्यूल्स ने 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਇਹ ਜੋ फ्रैक्शन है इट इज़ नॉन एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबस्टांस विच एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल नो ਇਹਦੀ ਜੋ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥਰੂ ਦਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ सबस्टांस ਕੀ ਹੈ ए अगर आप काफ़ी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लैने सपोज कर लो एन ए मॉलिक्यूल्स लैने तो ए एन जोड़े एसोसीएटेड जोड़े मॉलिक्यूल्स ने वो बन जाएंगे सो हुणे ए मॉलिक्यूल्स नूं जदों आपां किसी सॉल्वेंट दे विच डिजोल्व करते हैं तो ये जो इनीशियल नंबर ऑफ मोल्स ने सपोज कर लो 1 है इनीशियली तो सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होगा प्रोडक्ट नहीं है तो इसकी वैल्यू की होगी 0 नो आफ्टर एसोसीएशन की होगा ये नंबर ऑफ मोल्स किन्ने रह जाएंगे 1 माइनस अल्फा एंड ये मोल्स बन जाएंगे अल्फा बाय एन एन ना क्यों डिवाइड किया बिकॉज एन है जो इत्थे फॉर्मूला दे विच दिता होया ठीक है अंडरलाइन दिस लाइन सपोज द एसोसिएटेड मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन आर डिफाइंड बाय द फॉर्मूला AN का मतलब किया ईच एसोसीएट मॉलिक्यूल इज़ फॉर्मड फ्रॉम N सिंपल मॉलिक्यूल्स जिवें तुसीं रजे पॉलीमर्स की स्टडी दे विच कीता हुंदा सी PVC वगैरह है ना तो इत्थे N नंबर ऑफ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ N
ਇਹਦਾ मतलब कि n reactants तो मिल के ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ प्रोडक्ट, ठीक है। सो सेम इन दिस केस। नो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बन गए आफ्टर एसोसीएशन तो ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, सम हो जाएगा, ठीक है। नो यू कैन अप्लाई दी फॉर्मूला दैट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व्ड अपॉन नॉर्मल। हुण ऑब्जर्व दी वैल्यू आ गई, दिस वन ए पुट कर दो। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि जो एसोसीएशन नहीं होगी इनिशियली किन्ने मोल सी, दीज वन। सो इन्हों की वैल्यू कितनी सी, 1 + 0 = 1। सो इत्थे 1 जो वैल्यू है पुट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यू इन दी फॉर्मूला वी कैन ईजली फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ we can easily find out the value of alpha which is this, and इत्थों आपां इत्थों आपां I दी वैल्यू पुट सॉल्व करांगे एंड फर्दर अल्फा दी वैल्यू पुट कर देंगे मॉडिफाई करके इक्वेशन नूं सिंपली। सो ये सीगा आपां कि डिग्री ऑफ एसोसीएशन दे केस दे विच हाउ वी कैन फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ओके। नो हुण जो आप उपर केस किया सी इस दे विच आपां इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स जो लैते सी 1 लैते सी। सो इफ वी आर गोइंग टू टेक द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल N इंस्टैड ऑफ 1 तो इत्थे की होगा N मतलब हर जगह ते नाल कैपिटल N है जिहड़ा वो लग जूगा। सो बेसिकली फॉर्मूला दे विच इत्थे कोई डिफरेंस नहीं आया बिकॉज इत्थे N दे आर कैंसलिंग ईच अदर, ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक। नैक्सट है अजे कैलकुलेशन एक तरह दी सेम ही ने बट जो बेसिक डिफरेंस है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। डिग्री ऑफ डिसोसीएशन का मतलब की है, जिमें ए बी एक मॉलिक्यूल है वो डिसोसीएट होकर ए ते बी सैपरेट आइन्स दे विच डिसोसीएट हो गया। सो ये डेफिनेशन है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच डिसोसीएट इन अ सोल्यूशन into simpler molecules or ion। सो ये एक फर्स्ट जो केस लैता वो इलैक्ट्रोलाइट है जिद्दी टाइप ए बी है। ए बी का मतलब सिंपली ए ते बी 1 मोल, हेयर आल्सो 1 मोल, हेयर आल्सो 1 मोल। सो एक सिंपलर केस है डिग्री ऑफ डिसोसीएशन का, जिमें ये एक एग्जाम्पल होंगी है NaCl। NaCl डिसोसीएट होंदा Na पॉजिटिव ते Cl नेगेटिव दे विच, ओके। सो ये इनिशियली बिफोर डिसोसीएशन तो नंबर ऑफ मोल्स 1 अज्यूम किया, इधर की होंगे 0 0। आफ्टर डिसोसीएशन 1 दे विच कुछ पार्ट डिसोसीएट होके इधर की हो गया प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो गया। नो आफ्टर डिसोसीएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स किवें कैलकुलेट किते आ, यह रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट दे कंबाइन करके। सो दिस इज द आंसर। एंड नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर डिसोसीएशन ओदा वैल्यू की होगा 1 + 0 + 0 = 1। So put the value here. So from these calculation we can find out the value of I want of factor 1 plus alpha। इथों alpha की value आ जाएगी I - 1। So this is for that type of electrolyte that is AB। but हुण अगर अपने को AB टाइप का electrolyte है for example BaCl2 है ना, तो ये जो डिसोसीएशन होंगी है ये किहड़े आइंस स्प्लिट होंदा, एक तो बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। सो सिमिलरली AB2 एक जनरल फॉर्मूला A पॉजिटिव तो 2B नेगेटिव, जिमें इत्थे 2 क्लोरीन ने। सो दिस इज द एग्जाम्पल। सिमिलरली फर्दर यू कैन डू द कैलकुलेशन फॉर दिस एंड फाइनली द वैल्यू इज I = 1 + 2 अल्फा। प्रीवियस जो आप ऊपर केस किया उत्थे I = की आया 1 + अल्फा, इत्थे की आया 1 + 2 अल्फा। सो फर्दर इन्होंने भी ये सेम एक्सप्लेन किया, एक जनरल फॉर्मूला रजे, ठीक है, कि A है जो ये प्रोडक्ट बना रहा तो आफ्टर डिसोसीएशन ए वाला फॉर्मूला हो जाएगा। सो एक जनरल फॉर्मूला, ठीक है। सो अपना अज का बेसिक टॉपिक यही सीगा कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड हाउ वी कैन यूज़ दी वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर दी कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर द डे।